हमारे साथ आज वोटर के रूप में मौजूद होंगे अहुआड़ा गांव के लोग। हम बात करेंगे उनसे कि पिछले 5 सालों में उनके लिए कौन से मुद्दे प्रभावी रहे और पिछले 5 साल पहले जब उन्होंने वोट कास्ट किया था तो उनके जहन में कौन सी बात थी और पिछले 5 सालों में उनके कौन से काम पूरे हुए। सबसे पहले हम चलते हैं और परिचय लेते हैं। अपना परिचय बताएंगे। मैं दौरा पंचायत का पूर्व मुखिया मनोज कुमार हूँ। मनोज जी, 5 साल पहले आप लोगों ने वोट कास्ट किया था, क्या थी बात जहन में, दिमाग में कौन सी बात थी? मुद्दे की अगर बात करें तो 5 साल पहले विकास का मुद्दा था और कांग्रेस शासन को हटाया गया था इसीलिए कि नौजवानों को उन्होंने वादा किया था कि मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, 15 लाख रुपया दूंगा, जिसके चलते जनता उनको पूर्ण बहुमत से जिताया, लेकिन उन्होंने आज तक एक भी वादा अपना पूरा नहीं किया। अगर इस पंचायत की बात कर लें तो स्थानीय तौर पर कौन से मुद्दे यहाँ प्रभावित है? यहाँ विकास के मुद्दे में गरीबी सबसे ज़्यादा है और गरीबी पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। आज भी गरीबी है यहाँ? आज भी गरीबी है। किसानों की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में क्या हालत है उनकी? किसानों की हालत एकदम खस्ता है और किसान पर इन्होंने कुछ नहीं आज तक किया है। सिर्फ फुसलौना का टिकरी खिलाते हैं और हर चुनाव में नया नया जुमला लाते हैं और ये कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते हैं। जुमलों की सरकार है, जुमलों की सरकार है। जुमलों की सरकार है, लेकिन कुछ तो काम हुआ होगा इस क्षेत्र में। जी बहुत काम हुआ है। जैसे अभी हम लोग के यहाँ 4 किलोमीटर विक्रम विधानसभा में पड़ने वाला क्षेत्र है। पितवास से लेकर और नेवा के बीच में यहाँ पर पुनपुन में 4 गो पुल बनने जा रहा है, जो 2 गो तो बन रहा है और 2 गो और उसका टेंडर हो गया है। एक पुल में 18 करोड़ 20 करोड़ की लागत से बन रहा है। 12 किलोमीटर इस एरिया में PWD के अंदर रोड बन रहा है, जो इस क्षेत्र के 12-14 गाँवों को विकसित करेगा। जो रोड होगा, डेवलप होगा तो विकास जरूर होगा। यहाँ पर जैसे बात कर रहे थे कि गरीबों के लिए कुछ नहीं हुआ है। गरीबों के लिए हुआ कि हर गरीब को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत योजना मिल रहा है, जो कांग्रेस शासन में 80,000 90,000 रुपया इंदिरा आवास के लिए मिलता था। आज के डेट में 1,65,000 रुपया मिल रहा है गरीबों को इंदिरा आवास के लिए। ये बताइए, आपके क्षेत्र की बात करें तो 5 साल में क्या हुआ यहाँ पर? 5 साल में बहुत प्रकार के कार्य किया गया है। रोड वगैरह जो है स्थिति यहाँ दयनीय थी। आजकल जो है से सब लोग दिन रात देख रहे हैं कि कार्य हो रहा है। स्वास्थ्य केंद्र है आपके गांव में? स्वास्थ्य केंद्र अनेक जगहों पर है, कार्य भी कर रहा है। हमारे आशा कार्यकर्ता से लेकर के सब लोगों को सुदृढ़ीकरण किया गया है पंचायत स्तर पर, जो कार्य को कर रहे हैं और आशा है कि अगले बार इनको मौका दिया जाए तो ये लोग और करेंगे। मतलब आपके सांसद परफेक्ट हैं आपको लगता है? सांसद 90% एकदम परफेक्ट है। कुछ तो कमी सब में रहती है, तो ऐसा नहीं है कि किसी कमियों को लेकर के हम किसी को इनकार कर दें। ये बताइए, इस बार पिछले 5 साल पहले तो आपने चाचा जी वोट दिया होगा, क्या थी बात दिमाग में उस वक्त? और विकास ही दिमाग में था जैसे, और विकास हुआ भी ऐसे। थोड़ा सोचे थे 5 साल पहले क्या विकास होना चाहिए आपके क्षेत्र में? क्षेत्र में विकास था कि थोड़ा सा जल उल का भी दिक्कत हो जाता है, बाढ़ एरिया है। क्या सिंचाई के लिए या पीने के लिए? सिंचाई के लिए और पीने के लिए दोनों यहाँ दिक्कत है। अच्छा। ऐसे लेकिन बहुत हद तक हल हुआ है और सरकार के माने हिसाब से हमारे मुखिया जी जो हैं सो माने बहुत कुछ पानी का इंतजाम कर दिए हैं जैसे, और जगह जगह पर पुनपुन नदी में पुल बन रहा है, जिसके चलते हम लोगों को आवागमन में काफी सुविधा हुआ है। श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री का श्रेय है। निश्चित तौर पर जो स्थानीय सांसद हैं वो काम किए आपको लगता है? बिल्कुल। उनको 10 में कितना अंक दीजिएगा? हम पूरा दे रहे हैं फुल तक। क्या वाकई में काम हुआ यहाँ पिछले 5 साल में, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, पिछले 5 साल में नीति आयोग का गठन हुआ। पहले ग्राम पंचायत को जो मद मिलता था, गांव का विकास जनरली हम लोग ग्राम पंचायत से आकलन करते हैं। ग्राम पंचायत को जो राशि आवंटित होती है उसी के अनुसार गाँव का विकास होता है। पर पहले हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत में राशि आता था काफ़ी कम आता था। एक ग्राम पंचायत में 13 वार्ड और लगभग 10 या 9 राजस्व गांव होता था। लेकिन नीति आयोग के गठन के बाद हम लोग को सफिशिएंट अमाउंट में पैसा मिल रहा है, जिससे हमारे गांव का विकास हो रहा है। किस तरह चौमुखी विकास हुआ आपके गांव का? जब हम स्वास्थ्य की बात करेंगे तो हमारे यहाँ 5 लाख तक के सरकार के द्वारा निःशुल्क इलाज की सुविधा दिया गया है। शिक्षा में भी स्कूल में काफी अच्छा व्यवस्था। विद्यालय है? बिल्कुल विद्यालय। शिक्षक आते हैं यहाँ? जी बिल्कुल, शिक्षक आते हैं। उसी सब्जेक्ट के आते हैं जिस सब्जेक्ट के अपॉइंट किए गए हैं, या गणित वाले इकोनॉमिक्स पर आ रहे हैं? इकोनॉमिक्स वाले गणित अभी भी आधारभूत संरचना जिसकी आप बात कर रहे हैं काफी कमी है हमारे यहाँ, जो हाई स्कूल तक है, बट शिक्षक की संख्या काफी कमी है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ सुधार हुआ है, बट अभी फाइनल स्टेज पे नहीं गया। दूसरा, अगर हम किसान के लिए हित की बात करते हैं तो हमारे यहाँ अभी लास्ट जब चुनाव का आने वाला था
आने वाला था उस समय प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना लागू किया, आनंद फानन में सरकार द्वारा लागू किया गया। बिल्कुल यह प्रधानमंत्री सम्मान योजना सराहनीय, किसानों के हित में है, बिल्कुल सराहनीय। कैसे है किसानों के हित में? बिल्कुल इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। किसान को 6,000 रुपया, अभी वर्तमान में 6,000 रुपया मासिक सरकार की तरफ से ऐड दिया जाएगा, इकोनॉमिकल ऐड दिया जाएगा। लेकिन ये 6,000 से नहीं कुछ होने वाला। हम चाहेंगे इस बार तो हमारा गांव के साथ साथ काफ़ी लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं, हम भी उन्हीं को वोट करेंगे। बट आगामी हम चाहेंगे कि आगे 6,000 से किसान का हित नहीं सधने वाला है। आगे कम से कम 60,000 पर प्रतिवार वार्षिक मिले। और जहाँ तक हमारे सांसद के बाद है, उनको इस बार वोट दिया जाएगा। मैं वर्तमान में मुखिया हूँ, मेरा नाम सिद्धि कुमार हुआ। सिद्धि कुमार अहुआड़ा के मुखिया जी, सिद्धि कुमार अहुआड़ा के मुखिया हैं और इनका कहना है कि जो किसानों के लिए केंद्र सरकार ने वार्षिक 6,000 रुपये देने की बात कही, कहीं ना कहीं किसानों के हित में यह सरकार सोचती है। अगर किसानों के हित में सरकार सोचती तो किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? किसानों के हित में तो ये सरकार सुनवे नहीं करता है। केवल एक समाज वर्ग के लोग नरेंद्र मोदी को हाईलाइट किए हुए हैं, जबकि स्थिति ये है कि पहले 4 उम्मीदवार देते थे, अब 1 को दे दिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस बार बहुमत से नहीं आ रही है। इनका दावा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बहुमत से नहीं आ रही है। इस वक्त हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं जो शायद गाने बजाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। क्या है आप लोगों के पास, क्या मुद्दा है? हमको कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन संक्षेप में कह देते हैं आपको कि मोदी जी जो हैं इस समय, कबीर साहब के जानते हैं कि आडंबर के विरोधी थे। वो भगवान के रूप में घड़ी विश्व के नेता हैं। वो मोदी जी आडंबर रहित है। हाँ, आडंबर रहित। विपक्ष का आरोप है, सुनिए ना, अरे सुनिए ना, तो रेंज है ना। हमको यही कहना है कि आगे पीछे ऊपर नीचे भेद बुद्धि त्याग के वो जो काम कर रहे हैं साधारण आदमी को लौकबे न करेगा। कान के बहरा और नयन नहीं सूझे। यह तन बीसी की है बेलेरी, गुरुमुख है नरेंद्र भाई मोदी, गुरुमुख। यह तन बीसी की है बेलेरी, गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ते में जान रे भाई, तो भी सस्ते जान। किसी तरह के आपा मेटे पीऊ मिले। अगर भेद बुद्धि त्याग दीजिएगा तो फिर भगवान आ जाएंगे, और ऐसा आएंगे कि विश्व देखेगा। फिर अबरी जो करेंगे सो इतिहास रच देंगे। आप भेद बुद्धि त्याग करने की बात कर रहे हैं। भेद बुद्धि त्यागने के बाद धरती पर जितने लोग हैं या पूरे समस्त जो ब्रह्मांड है उसमें जितने लोग हैं सभी लोग एक हो जाते हैं, कोई भेद नहीं रहता किसी में। तो एक राहुल गांधी के लिए भी उनके लिए गुणगान कर दीजिए। सुना देते हैं। हिंदू हो मुसलमान हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, ब्राह्मण हो या चमार हो, देसी हो या विदेशी हो, नर हो या नारी हो, सब में 5 तत्व है, 25 प्रकृति है, 3 गुण है। जाति यही हजवारा है, हजारा है, हम लोग बिचारी हैं, सूरजी हैं, चितेला हैं। चलिए, आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होने वाला? लगता है कि 100% वो आ रहे हैं, कोई शंका नहीं समझिएगा जी, कोई तरह के। हाँ, पहले आप क्या करते क्या हैं? हम किसान हैं। किसान है। एक किसान के तौर पर पिछले 5 साल पहले यहाँ क्या स्थिति थी और 5 साल में क्या तब्दीली आई है? यहाँ पहले बिजली बहुत कम मिलता था, अब सिंचाई के वास्ते बिजली अच्छी मिल रही है, और समय समय पर सुखाड़ होता है तो सब्सिडी भी हम लोग को मिलता है, आसान से मिल जाता है। पहले बहुत दिक्कत होता था, चक्कर लगाना पड़ता था। जो जनप्रतिनिधि या सांसद आपकी बात सुनते हैं? हमारी बात सुनते हैं। सुनते हैं आपकी बात? जी। कैसे सुनते हैं? हम लोग टेलीफोन भी कर लेते हैं, जाके मिल भी जाते हैं, यदि कोई भी किए तो आ जाते हैं। 5 साल में कितनी बार आपके गाँव में आए? बहुत बार आए और आपकी बात को सुनते हैं जी। तो आप लोग उनको 10 में कितना दीजिएगा? हम लोग 10 में 10 देंगे। 10 में 10 देंगे। आप कितने संतुष्ट हैं चाचा जी? यहाँ काम तो बहुत हुआ बढ़िया, सब काम तो हो ही गया, लेकिन जो पढ़ने में जो लड़का तेज रहता है, 100 नंबर लाता है, वो चल जाता है अमेरिका में, उसको काम ही नहीं मिलता है। और जो 50 नंबर लाता है उसी को नौकरी मिलता है। देश में रोजगार की कमी है। हाँ। और पिछले 5 साल में रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं हुई। अब तो काम देख रहे हैं कि बहुत हो रहा है, टंकी पानी का व्यवस्था हो ही गया। रोजगार मिल रहा है कि नहीं? रोजगार तो जो पढ़ने में लड़का तेज है उसको नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए कमोबेश समस्या यहाँ भी वही है।
जो रोजगार है वो रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कई लोग हैं हमारे साथ और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए 5 साल में अभी के गांव के ग्रामीण है वो बता रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल पाया, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये तो बिल्कुल सही है, रोजगार तो नहीं मिल पाया, उल्टे और किसान का स्थिति दयनीय हो गया है। दयनीय इस प्रकार से हुआ है कि कहीं आवासीय प्लॉट में सरकार का इस तरह का प्रोजेक्ट आया है कि वहाँ के किसान तहस नहस हो गए हैं। हम महुआरा से नहीं है, बगल के गांव गोरेला मेरा मकान है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्रिड आई है जिससे किसानों को लाभ कम नुकसान ज्यादा है। बीजेपी गवर्नमेंट में विक्रम में ट्रामा सेंटर आज तक नहीं चालू हुई है। ये क्या इशू था? हाँ, ये इशू है, कल भी था आज भी है। विक्रम ट्रामा सेंटर एक प्राथमिक उपचार केंद्र बन के और रह गया है, जबकि उस ट्रामा सेंटर के जरिए 350 करोड़ का रोड का निर्माण हो चुका। उसका पैसा ठेकेदार के बगली में चला गया, सरकार उसका कमीशन लेके बैठ गया। और वो सड़क बनी थी ट्रामा सेंटर के लिए, वो सड़क बनी थी ट्रामा सेंटर के लिए ही बनी है और ट्रामा सेंटर प्राथमिक उपचार केंद्र बन के रह गया है। अभी आपका एम्स जो है, एम्स का स्थिति जीर्ण अवस्था में है। इसका कोई पाटलिपुत्रा में कोई देख रेख करने वाला नहीं है। वर्तमान में अभी 31 मार्च जो बीता है, 31 मार्च तक में किसानों का पूर्ण धान नहीं खरीद हो पाया, लेकिन सरकार इस पर कहीं से कुछ अति नहीं किया और लगातार अपनी रवैया से, जिसका स्थिति यह है कि कभी भी सरकार अपना टारगेट क्यों नहीं पूरा कर रहा है, किसानों को क्या दे रहा है। वो एक तरफ वो किसान के हित में लड़ता है और दूसरी तरफ किसानों का जब धान तुम नहीं खरीद रहा है, समय से पैसा नहीं तुम दे रहा है, तो तुम क्या कर रहा है किसान के? बिल्कुल काफी गंभीर आरोप है ये, किसानों के लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। वाकई में किसानों के लिए सरकार कुछ नहीं कर पाई। ये तो वोट के लिए 2000 दे रहा है, ठग रहा है, लोग के चीट कर रहा है। ये बहुत बड़ा चीटर है प्रधानमंत्री। मतलब किसानों के लिए क्या होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए और मिलना चाहिए किसानों को। इससे नहीं होगा 6000 पिछले बार जब आप वोट दिए थे, हाँ, तो ये सोचे थे ना कि विकास हो? हम तो नहीं सोचे थे कि इनसे विकास होगा। ये ठग रहे हैं लोग के। लेकिन अब आपको लग रहा है कि नहीं, सही नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, आज फिर गच्चा देगा। लेकिन ये बताइए कि आजादी के 70 साल बाद तक नहीं हुआ, तो आपने कई सरकारों को मौका दिया। नहीं हुआ, इंदिरा आवास उसी का दिया हुआ है, खाद्य संस्करण उसी का दिया हुआ है जी, जितना भी विकास का है सब उसी का दिया हुआ है। ये तो इसका रिन्यूअल कर रहा है, ये अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहा, आपका यही मानना है? हाँ, हम लोग यही कहना है। बिल्कुल, गांव के मुखिया हैं, उनके पास भी एक बार चलते हैं। आपने कहा कि तमाम यहाँ पर योजनाएं हैं जिनको कार्यान्वित किया जा रहा है, लेकिन गांव के लोग हैं वो बता रहे हैं कि किसानों का ही मामला ले लें, ट्रॉमा सेंटर है उसका विकास नहीं हो पाया, जो एम्स है उसका विस्तार नहीं हो पाया, आज भी एम्स अपनी स्थिति पर बदहाली पर आंसू बहा रहा है। तो क्या आखिर जो लोग हैं वो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, लोक कल्याणकारी योजना जहां तक है जिससे डायरेक्ट पब्लिक बेनिफिट होता है, उसमें पूर्व के सरकार, कांग्रेस के सरकार काफ़ी इफेक्टिव योजना लाया, जैसे कि मनरेगा, इंदिरा गांधी आवास योजना, इंदिरा गांधी पेंशन योजना पूर्व के सरकार के द्वारा भी काफ़ी ग्रामीण स्तर पे काफ़ी प्रभावशाली खाद्य सुरक्षा अधिनियम वगैरह योजना जो लाया गया, काफ़ी प्रभावशाली योजना रहा। नया सरकार के अगर फॉरेन पॉलिसी देखे या सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखे तो पूर्व सरकार से अच्छा काम किया है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री लायक बढ़िया आदमी है। और आपके सांसद तो ठीक नहीं है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के चलते देना पड़ेगा, कामल के चलते। आप बताइए, आप युवा हैं, आपके पास क्या मुद्दा होगा? यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी से हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसे ही चाहते हैं कि नौकरी मिले, पढ़ लिख कर ऐसे ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। आपने शिक्षा प्राप्त की, क्या नाम हुआ? ISC अनिल कुमार। अनिल जी, तो अभी आप क्या कर रहे हैं फिलहाल? अभी बस बेरोजगार हैं। बेरोजगार, नौकरी की चाह है, नौकरी की चाहत है अनिल जी को। और आप बताइए, आप तो बताइए, आप बहुत खुश है, लगता है कि आपने जो मुद्दा बनाया था वो पूरा हो गया, अपना जो सोचा था। मुद्दा पूरा ना, लेकिन हम लोग तो वोट तो नरेंद्र मोदी के देंगे, ऐसा थोड़ी है। सांसद रामकृपाल जी सब खुश हम लोग ना है, वो तो मुलाकात भी ना करते हैं, लेकिन हम लोग नरेंद्र मोदी के चलते दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि मुलाकात नहीं करते, लेकिन जो सामाजिक कार्यक्रम होता है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, वो कहेगा, लेकिन हम लोग तो खाली मोदी जी के देख रहे हैं, इनको हम लोग कुछ न जाना है। काम हो या नहीं हो, मोदी जी को देखिए क्या काम किए हैं, हम लोग मोदी जी को सिर्फ देख रहे हैं। आप बताएं भैया, कितना विकास हुआ पिछले 5 साल में आपके क्षेत्र में? विकास तो हुआ है सर 50%। क्या हुआ विकास? शिक्षा के वहाँ, स्वास्थ्य वाला जो है से कि जल नल वाला, ये सब जो सारा चीज हुआ जी। और आप संतुष्ट हैं अपने सांसद के कामकाज से? हाँ, संतुष्ट हैं सर। आप आइए भैया, इधर आइए थोड़ा, बताइए पिछले 5 साल पहले आपके पास क्या मुद्दा था?
5 साल पहले तो मुद्दा था कि कांग्रेस का बहुत जबरदस्त यहाँ घोटाला दिखाई पड़ रहा था, लेकिन हम लोग रामकृपाल यादव को बहुत मन तन धन से सपोर्ट किए। लेकिन चुनाव के बाद यहाँ खाना उना खा कर गए, हम लोग जिता उता दिए, सारा विधि व्यवस्था टू टाइट रहा। चुनाव के बाद एक कार्यक्रम था हम लोग का भागवत कथा, उसमें आए ही दूरे पर से घूम के चले गए, कथा में भी नहीं गए, आज तक नहीं आए हैं। अब वोटो वोटो मांगने नहीं आए, इसलिए कि हम लोग का वोट तो जान रहे हैं कि मोदी जी को मिलना है, इसलिए अभी तक आए नहीं है। मोदी जी को मिलना है तो मोदी जी को क्यों वोट देते हैं? काम करते हैं तभी तो। मोदी जी को नाम पर रामकृपाल यादव को मिल रहा है, नहीं तो इसे रामकृपाल यादव का यहाँ वोट उठ है नहीं। मोदी सरकार तो काम कर रही है। मोदी जी के ही कार्य से संतुष्ट है लोग। मोदी जी को ईमानदार के श्रेणी में रखा गया है और हैं भी ईमानदार, इसी के बल पर उनको वोट किया जा रहा है कि रामकृपाल जी को वोट दीजिए, नहीं मोदी के नाम पर ही दीजिए। इस बार आपका मुद्दा कुछ तो होगा स्थानीय तौर पे? अरे स्थानीय तौर पर मुद्दा तो बहुत ज्यादा है नहीं, यहाँ तो प्रखंड प्रमुख भी है, यहाँ मुखिया भी है, इसलिए गांव का कल्याण होते चला जा रहा है। विधायक के फंड से भी हुआ है 8-10 लाख का काम, और यहाँ मुखिया के फंड से ज्यादातर 80% काम हुआ है। अपने फंड से भी काफी अधिक राशि खर्च की है। यहाँ सांसद का 1 पैसा नहीं लगा हुआ है। एक बॉल लगाए हैं, चुन जी सोना के हैं, उनके मदद से अपने फंड का उपयोग नहीं किया है क्या इस क्षेत्र में? नहीं, यहाँ पर तो उनका उपयोग नहीं है। पटना लोकसभा क्षेत्र जो उनका है पाटलिपुत्रा, जैसे उनके फंड का जो पर्सनली उनका फंड है, उस फंड का उपयोग आप सोच सकते हैं कि ये घड़ी के महंगाई के युग में, और 3 लाख और 2 लाख का जो फंड कहीं कहीं गांव में देते हैं, उस फंड विकास के लिए देते हैं या पर्सनली विकास के लिए देते हैं? 3 लाख से आप क्या कर सकते हैं? रोजगार के लिए नीतीश कुमार और बीजेपी एक चीनी मिल खुलवाने जा रही थी कोपा कला गाँव में, जहां फिर चीनी मिल के नाम पे बियाडा के थ्रू जमीन अधिग्रहण हुआ और खुल गई बियर फैक्ट्री। शराबबंदी के कारण वो बियर फैक्ट्री भी बंद हो गई, रोजगार का कोई सृजन नहीं हुआ। ये है विकास, ये है रोजगार देने वाली सरकार। ये बताइए आपके सांसद कितने प्रभावी हैं इस क्षेत्र के लिए? इससे अच्छा सांसद मिलवे नहीं हम लोग के करिए, इतना अच्छा है। देखिए लालू जी के भी हराए, मीसा भारती के भी हराए, और भी चुनाव जीतने जा रहे। बहुत क्यों जीतते हैं वो चुनाव? मोदी सरकार के चलते जीतते हैं। और इनकी कोई व्यक्तिगत उपलब्धि? हम लोग जाते हैं बराबर, हम 1 महीना जाते हैं मिलने, कोई भी काम से हम गए, कभी किसी को, मेरा नहीं, किसी को काम के चाहते नहीं तो लिख के कहूँ पैरवी हुआ, कोई बात हुआ, एकदम करवे करते हैं। काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। काम करने वाले सांसद हैं ये रामकृपाल जी। कभी अबे नहीं करते हैं इधर महत्व। आप बताइए। अबे नहीं करते हैं, वो नहीं आते हैं। तो नहीं आते हैं तो काम कैसे करते हैं? काम तो सूर्य भगवान आके रोशनी देते हैं, प्रकाश तो वहीं से ना आता है। सूर्य भगवान रोशनी देने ना तो सबके लिए प्रकाश देता है। भी हो गए, लेकिन टॉपर भी उनका भी वही है, केवल अपने आपके बगल में जो बैठे हुए हैं हाँ, गांव के, हाँ, ये कहते हैं कि आते हैं, आप कहते हैं कि नहीं आते। किनकी बात पर यकीन किया? कभी नहीं आते हैं। किए तो एक सांसद इतना बड़ा क्षेत्र में किसके पास जा सकता है? तो आए चले गए उधर। उसके बाद क्यों नहीं आए? आए हैं रोड धर के, तो शादी ब्याह में आए हैं, ऐसा बात ना आए और काम करते हैं। काम करते हैं कभी नहीं, कुछ नहीं, 1 पैसा के इधर वो काम नहीं करते, केवल अपने जाति के गांव में ही काम करते हैं। मोदी जी वो जाति के लिए काम करते हैं, ये सही है? ना, पहले जो था राजद में थे तो जाति के लिए जिसके साथ करे, लेकिन अब तो सबके साथ करते। अब नहीं करते हैं। देखिए यही है वोटरों की खासियत, मत भिन्नता है, लेकिन सच्चाई जो है। चलिए जी आप बताइए, रामकृपाल जी सांसद के तौर पे कैसे सांसद? अच्छा है, काम करते हैं। आपके दिमाग में क्या है, कौन सा ऐसा काम कर दिया उन्होंने? बहुत काम किए हैं, सड़क वाला भी उधर बनवा रहे हैं, ई पंचायत में तो नहीं किए हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में सड़क बनवाए हैं वो। हाँ, और क्या किए? और पानी उनी की व्यवस्था भी कर रहे हैं, पेयजल की पुल बनवा रहे हैं नसोपुर में, पुनपुन नदी में हाल उद्घाटन किए हैं। मेरे नज़र में कहीं अच्छा नहीं किए। अगर कोई भी व्यक्ति बता दे कि 10 कार्यक्रम ही बढ़िया किए, बताइए तो। बताइए सर, जिस गांव के अभी चर्चा हो रहा था कि यहाँ आने जाने में आप लोगों को परेशानी हुई है, इस गांव से आधा किलोमीटर पीछे से, मात्र आधा किलोमीटर दूरी से PWD का रोड गया है। आप लोग आए होंगे, देखे होंगे, मात्र आधा किलोमीटर इस गांव का जो आवागमन का जो प्रधानमंत्री 10 काम बोले, आप 5 काम गिना दीजिए रामकृपाल जी। सड़क का गिना रहे हैं सर, सड़क का गिना रहे हैं, पुल पुलिया का गिना रहे हैं। जो क्षेत्र में जितनी उनकी योजनाएं, जिनका उनका फंड का हर साल मिलने वाला 5 करोड़ रुपया, हर गांव में हर कहीं ना कहीं एगो उनका काम बोर्ड लगल मिल जाएगा। जिस गांव को गोद लिया था उस गांव का क्या हाल है? गांव को गोद लिए थे उसके बारे में तो विशेष जानकारी आपको है कुछ जानकारी? वहाँ कुछ काम नहीं हुआ, अभी 0 का 0 है।
हमारे बगल के इसी गांव के रहने वाले हैं। पैक्स इनका जो पैक्स से कनेक्टेड मिल है, अभी 25 तारीख से पहले जब हमारा ऐप बंद हुआ था धान खरीद का, तो उस समय तक धान का खरीद हो गया। 2 दिन के बाद फिर पुनः ऐप चालू हुआ कुछ घंटों के लिए, और उस दिन में 1800 क्विंटल धान एक पैक्स जो उससे लिंक था, वो डॉक्यूमेंट है, उसका कागज है, जो आप लोग देख सकते हैं कि एक दिन में 1500 क्विंटल 1200 क्विंटल धान का और एक दिन में बिक्री दिखाया गया है। बिहार का 1 करोड़ 30 लाख मैट्रिक टन धान का उत्पादन बिहार में होता है, जिसमें सरकार को 30 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य रखा है। ये 5 साल में सरकार बता देवे कि हम कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंचे, कभी भी नहीं पहुंचा, तो कैसे कह सकते हैं कि किसानों का सब धान खरीद हो गया। तो कई ऐसे इशू सामने आए पाटलिपुत्र लोकसभा के इस अहुआड़ा गांव में। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी अगले क्षेत्र में, किसी अगले गांव में। तब तक के लिए नमस्कार।